हुआ, धारा 370 हटने की बात कह रहे थे, वहां सुरक्षा की बात कह रहे थे, परिंदा पर नहीं मार सकता, तो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री इतना कमजोर क्यों है? पूरा देश का सरहद असुरक्षित है। चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली है, प्रधानमंत्री कहते हैं ना घुसा था ना घुसा है। माँ भारती के लाल कब तक शहीद होते रहेंगे? एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी, आंख लाल करके दिखाने की बात थी। अब वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद तो प्रधानमंत्री निश्चिंत हो जाएंगे, चाहे वो सिलेंडर के दाम 5000 कर दें, पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर कर दें, आटा चाहे 500 रुपए किलो बिक जाए, प्रधानमंत्री को खाक नहीं फर्क पड़ेगा। जहां 70 वोटर थे असम में, वहां 171 वोट पड़े। आप कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना बंद कीजिए, एक समान शिक्षा नीति लागू कीजिए। आपके बच्चे अगर उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उस स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएगी। आप गोबर खाती हैं क्या? 400 का सिलेंडर मिलता था। अरे भाई, हम रोटी खाते हैं, हमको पता है ना। 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लग गया, उसमें मोदी जी ने 200 कम कर दिया। 4-5 महीने चुनाव तक कम देंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर के दाम में 1000 रुपए और बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर वही बात है, पंचायती मानेंगे आप, लेकिन कुट्टा यही गाड़ेंगे, गोबर ही खाएंगे आप, रोटी नहीं खाएंगे। अरे बेशर्मो, शर्म करो, सत्ता की दलाली बंद करो। सुनो तो सही, सनी देओल का बंगला नीलाम नहीं होगा, टेक्निकल खराबी हो गई। 2 लाख रुपया ऑटो वाले लेगा लोन, तो ऑटो की नीलामी हो जाएगी, उनकी मकान दुकानों की नीलामी हो जाएगी, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। पंकज जी, क्या लगता है, जिस तरीके से पुलवामा जब हुआ था तब मोदी जी ने ट्वीट भी किया था, वहां गए भी थे, लेकिन अब जो जवान शहीद हुए G20 के बाद, तो ना एक ट्वीट किया, ना कहीं शांति की अपील। आप सिर्फ पुलवामा बयान जब कर ही रहे हैं, तो ये बताइए कि पुलवामा में 300 किलो RDX किसके थे? कहाँ से आए? कैसे आए? वो जांच का विषय है। 50 किलो जेलेटिन किसका था? कार किसकी थी? उसके बाद जिस तरीके से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब माँ भारती के लाल शहीद होते हैं तो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, और जिस समय पुलवामा की घटना हुई वो पार्क में फोटो शूट करवा रहे होते हैं। बार बार अभी हाल में जब हुआ, धारा 370 हटने की बात कह रहे थे, वहां सुरक्षा की बात कह रहे थे, परिंदा पर नहीं मार सकता, तो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री इतना कमजोर क्यों है? कहाँ से ये हथियार आते हैं? नहीं है, छप्पन इसकी छाती है। मैं खुद नहीं कह रहा, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है कि दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कमजोर है, निकम्मा है, जिसके कारण देश के अंदर आतंकवादियों के पास हथियार आते हैं, बम गोला बारूद आते हैं। आखिर कैसे आता है? सरहदों की सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से देश भर में मोदी जी ने वोट मांगा था, आज पूरा देश का सरहद असुरक्षित है। चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली है, प्रधानमंत्री कहते हैं ना घुसा था ना घुसा है। क्या लग रहा है, मोदी जी जब दिवाली होती है तो सैनिकों के साथ दिवाली मनाते, मिठाई खिलाते, लेकिन एक ट्वीट भी नहीं किया। क्यों? आखिर क्यों? प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की बरसात करवा रहे थे, ये कृत्रिम इवेंट ना करा के उस प्रोग्राम को कैंसिल करके प्रधानमंत्री को हमारे माँ भारती के लाल जो शहीद हुए उनके घर जाना चाहिए, और निश्चित तौर पर वहां जाकर उनसे बात भी करनी चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, उनके परिवार को ढांढस बंधाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री अपने आप को मियां मिट्ठू समझ के कर रहे हैं ना। चुनाव जरूरी है या माँ भारती के परिवार के लोगों का आंखों के आंसू पोंछना जरूरी है? चुनाव ने कोई ट्वीट नहीं किया, ना ने कोई ट्वीट किया। क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माँ भारती के लाल कब तक शहीद होते रहेंगे? एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी, आंख लाल करके दिखाने की बात थी। आपकी आंखें नम हो गई, झुक गई। अरे आप जाओ ना, आप आंखें लाल करो पाकिस्तान पर चढ़ाई, पूरा भारत आपके साथ है। आखिर पाकिस्तान ये कायराना हरकत क्यों करता है? तो ये चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी को साफ और स्पष्ट करना है। उनके परिवार बिलक रहे हैं, रो रहे हैं फैमिली। देखिए, वो तो जिनके परिवार के सदस्य जाते हैं उनको कितनी दुख होती है, तकलीफें होती है, घर का चिराग चला जाता है। प्रधानमंत्री क्या जाने? प्रधानमंत्री निसंतान आदमी है, और संतान तो है ही नहीं। संतान की पीड़ा प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, मानवीय संवेदना नहीं मालूम। प्रधानमंत्री को अगर मानवीय संवेदना मालूम होती तो प्रधानमंत्री जी अपना PR कराने के बजाय वो इन समस्याओं पर ध्यान दें। कि वो कह रहे हैं, मोदी जी तो कहते पूरा देश ही मेरा परिवार है। थाली से
न खाऊंगा न खाने दूंगा, अपने दोस्तों को खिला रहे, हाँ, बाहर पैक करा के भेज रहे, देश के नागरिकों को खाने नहीं दे रहे, हाँ। आटा पर जीएसटी, सब कुछ पर जीएसटी लगा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर फिर थोड़ा सा कम कर दिए, कहते हैं वन इलेक्शन। क्यों कह रहे हैं मालूम है? वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप बताएं? चुनाव जब किस्तों में होती है, हाँ, तो प्रधानमंत्री को जब कर्नाटक में चुनाव हार मिली, हाँ, तो जो उन्होंने 700 से अधिक दाम बढ़ाए थे, हाँ, उसमें 200 रुपया कम कर दिया। हाँ, अब तो ये देखिए, अरे सुन तो लो भाई, सुन न रहे। अब वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद तो प्रधानमंत्री निश्चिंत हो जाएंगे, कह रहे हैं। चाहे वो सिलेंडर के दाम 5000 कर दें, पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर कर दें, आटा चाहे 500 रुपए किलो बिक जाए, प्रधानमंत्री को खाक नहीं फर्क पड़ेगा। 2-3 बार चुनाव होते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है, चुनाव प्रचार में खर्चा ज्यादा तो होता प्रधानमंत्री जी चुनाव में पारदर्शिता लाइए। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। है। हाँ, लगभग 20 लाख ईवीएम गायब हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी, जहां 70 वोटर थे असम में, वहां 171 वोट पड़े। आप कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था दी थी। हाँ, आज का चुनाव आयुक्त का नाम कोई नहीं जानता। आज भारत के चुनाव आयुक्त कौन है आप बता दीजिए, पत्रकार हैं, हाँ, नहीं पता आपको भी। तो इसी तरीके से चूंकि वो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं, हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। लगातार देखिए, स्मृति ईरानी हर मुद्दे पे लगातार बोलती हैं, मणिपुर पर बोल रही थी, लेकिन अब जवान शहीद हो गए तो स्मृति ईरानी चुप है, बोल ही नहीं रही है। देखिए, भाजपा का कोई भी नेता राष्ट्रवादी नहीं है। हाँ, अगर ये राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हाँ, तो राष्ट्र के बारे में सोचते। ये तो राष्ट्रद्रोही लोगों के अनुयायी हैं, हाँ, जिन लोगों ने राष्ट्र के साथ धोखा किया, जिसने राष्ट्रीय ध्वज के साथ धोखा किया, और आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। हाँ। अरे भैया, तो अपने बच्चों को विदेशों में क्यों पढ़ाते हो? हाँ, और तमाम, आप ये देखिए, एनडीएमसी भी लिखा है इंग्लिश में, हाँ। तो इंग्लिश भाषा पर बैन कीजिए ना, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना बंद कीजिए, एक समान शिक्षा नीति लागू कीजिए। आपके बच्चे अगर उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उस स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करते हैं, जब आप इलाज यहाँ कराएंगे, अपना इलाज कराओगे विदेश में, अपने बच्चों को पढ़ाओगे विदेश में, और लोगों को गुमराह करोगे, तो फिर आपने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया का नारा क्यों दिया था? क्यों आप वोट फॉर इंडिया मांग रहे थे? मुंबई के रैली में कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, और इंडिया जब वोट दे दिया तो जो काम प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक उसका उल्टा काम किया, महंगाई बढ़ा दी, कुशासन फैला दिया। यहाँ तक कि थानों में दरोगा सुरक्षित नहीं है, देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में देश के पहलवान बेटी जिन्होंने तिरंगों का सम्मान बढ़ाया, हम भारतीयों का गर्व सर ऊंचा किया, गर्व से उसको घसीटा गया। तो निश्चित तौर पर जब आप देखेंगे तो ये सरकार, किसानों को थार से कुचल दिया गया। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को 500 आदमी जाओ लठ बजाओ, और आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा होगा, तमाम इनके नेताओं लगातार मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रही थी, लेकिन चुप है। आज वो चूड़ियां अगर कम पड़ गई तो हम लोग भेज देंगे। आप बोलिए ना, स्मृति ईरानी जी का कोई जमीर है? स्मृति ईरानी जी बेवजह मंत्री है, क्या है कि मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री। अब महिला के सुरक्षा पर बोलती ही नहीं है। बोलती तो है, मणिपुर पर बोली तो थी। अच्छा, पहलवान बेटियां पर बोली थी, है हाथरस की घटना पर बोली थी। आप बताओ ना। फिर जो मुद्दे पर बातें होती हैं, फिर वही वाली बात। अभी अयोध्या में क्या हुआ? अरे अभी अयोध्या में क्या हुआ महिला के साथ, आपको भी पता है। तो बोलिए एक शब्द भी, चर्चा तक बना। आप देखिए, ये पूरा का पूरा मीडिया हाउस जिस चैनल का मालिक ही कहता हो कि विपक्षी नेताओं के रैलियों में, सभाओं में जाकर भगदड़ मचाओ, हम धन्यवाद करते हैं उस पत्रकार का जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये कुकर्म करने का प्रयास नहीं किया। तो पत्रकारों का बाइकआउट करना कहाँ तक सही है, जो इंडिया गठबंधन ने किया? पत्रकारों का बाइकआउट ने, अच्छा, रवीश कुमार जी का एनडीटीवी का विरोध बीजेपी वालों ने किया था। अब भूल गई बात? नहीं याद है। वो पत्रकार नहीं थे? फिर लेकिन आप, इंडिया अरे भाई, जिन पत्रकारों के नाम है सारे पूरे इंडिया के लोगों को टीवी चैनल का बाइकाट करना चाहिए। अपने अपने घरों से
इन चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए, हाँ। कनेक्शन कटवा कर। लेकिन सच्चाई तो दिखाते हैं सब वरिष्ठ कौन से पत्रकार दिखाते हैं? रूपके लियाकत देख लीजिए, जमीनी हकीकत दिखाती हैं। अच्छा, चित्रा त्रिपाठी देख लीजिए, चुनाव में किस तरीके से चर्चा करती हैं मुद्दों पर। हाँ। इतने सीनियर पत्रकारों को बाइकआउट करना कहाँ तक सही? एक सुन, कौन? अमीश देवगन। गुल्लू, अरे गुल्लू, अरे भैया, अरे गुल्लू तिहारी, ये सब की बात कह रहे हैं। ये कभी खबर नहीं दिखाता, राजा महाराजा भांड रखता था। हाँ। तो मोदी सरकार ने इन भांडों को रख रखा है। पत्रकार है, ये पत्रकार है ही नहीं। अरे भाई, ये दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार हैं। जब एसएससी जीडी के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, हाँ। जब रेलवे के अभ्यर्थी बैठे थे, हाँ। जब देश का किसान बैठा था, जब देश में बहन बेटियों के साथ आफत विपता आती है, हाँ। आपने तो नहीं देखा इन पत्रकारों को। एसएससी जीडी के कितने छात्र थे? लाखों की संख्या में थे। अंजना कश्यप का नाम दूर दूर तक नहीं है। देखिए, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन तो दोनों ही सीनियर पत्रकार हैं, जमीन पत्रकार हैं, लेकिन वो कभी कभी सवाल पूछ लेती हैं। हाँ। इस माहौल में भी सवाल पूछ लेती है, इसलिए इनका विरोध नहीं है। अंजना ओम कश्यप से इतना प्यार क्यों? अरे भाई, फिर वही बात, आप बनो ना अंजना ओम कश्यप की तरह सवाल पूछो। आपने देखा नहीं संदीप पात्रा को कैसे धज्जी उड़ाई थी? हाँ। तो देखिए, पत्रकारिता का यह मतलब नहीं है कि आप सरकार की दलाली करो। की पत्रकारिता नहीं देखी आपने क्या? वो भी तो उसी सुनो, अच्छों को पानी पिला अरे भाई, प्रतीक त्रिवेदी का विरोध किया किसी ने? हाँ। भैया जी कहीन प्रोग्राम का नहीं किया। न्यूज 18 पर एक ही प्रोग्राम है, भैया जी कहीन, हाँ। जिस प्रोग्राम में थोड़ी बहुत सत्यता है, हाँ। वहाँ आम लोगों से पूछ लिया जाता है। अमन चोपड़ा का बाइकआउट क्यों किया? वो तो इतनी अच्छी सच्चाई दिखाते हैं, सर्च करके लाते हैं न्यूज़। कहाँ से लाते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अमन? आपने नहीं देखा तिहारी को कैसे झूठ फैला रहा था कर्नाटक में? हाँ। जिस ऑटो लेने के लिए बात जब लोगों को लोन दिया जाता है, हाँ। तो उस पर 50% अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ वो तो मुसलमान नहीं सुधीर होता। चौधरी है ना? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ। तो ऐसे पत्रकारों का तो विरोध होना चाहिए। हाँ। और अमन चोपड़ा की बात कह रहे हैं, अमन हाँ। चोपड़ा अपने एक शो में 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक सावरकर को बता रहा। तो जिस पत्रकार को यह नहीं पता है कि 1857 में सावरकर का जन्म भी नहीं हुआ था, सावरकर का जन्म, अरे भाई सुनो रे भाई, सुनिए ना रे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी ड्रग दो कह रहा था, और 2 कंटेनर अडानी पोर्ट पर ड्रग लो कह रहा था, नहीं कर चर्चा किया। सुनो, अरे सुन रहे, सावरकर सुनो ना, सावरकर का जन्म 1883 में हुआ, 1857 का सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। तो वो सावरकर को 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक कैसे बता रहा था? सर्वप्रिय कहते हैं ना अर्नब गोस्वामी, उनसे इतनी नफरत क्यों? देखिए, कालनेमी राक्षस भी प्रभु श्री राम का नाम लिया, तो क्या वो कालनेमी राक्षस नहीं था? रावण ने भगवा वस्त्र पहन लिया, तो क्या रावण राक्षस नहीं था? माँ सीता का अपहरण नहीं किया? पत्रकार है सीनियर, उनका भी बाइकआउट कर रहे हैं। पूतना भी महिला थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूतना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूतना भी महिला थी जो अपने स्तन पर विषपान बच्चों को करा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो जब ये आप महिला पत्रकार पर मत आइए, जब आप राक्षसी प्रवृत्ति, तो पत्रकारों का बाइकआउट कहाँ तक सही है? हम तो कहते हैं वैसे सभी पत्रकारों का बाइकआउट करना चाहिए जो धर्म की बात कहते हैं, जो धर्म के आधार पर बात करना क्या गलत है? बिल्कुल सुनो, धर्म की अच्छाई बताओ। धर्म तो बता रहे हैं क्या अच्छाई है? जिस सना, अरे भाई सुनो तो भाई, जिस इसका मतलब हमारा वेद पुराण झूठा है, कर्म ही पूजा है। जो आप कर्म करोगे उस कर्म का आपको फल मिलेगा। इसके लिए आपको गरुड़ पुराण पढ़ने की आप पत्रकारों को जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनने रहे, भगवान चित्रगुप्त पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और भगवान चित्रगुप्त साफ साफ कहते हैं झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, धूम्रपान करने का फल, सब चीज के लिए सनातन हिंदू धर्म में अधिकार और कर्तव्य की बात है। सनातन हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त और सबसे बड़े दुनिया के न्यायाधीश हैं। तो भगवान चित्रगुप्त कहते हैं आप जो कर्म करोगे गलत का नतीजा गलत होगा, और आप अगर सही करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आप तो चाहते हैं कि जो मोदी जी ने अच्छे काम किए बस मीडिया वो ना दिखाए। मोदी जी ने अच्छे काम किए थे ना, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं दिया, उनके साथ फ्रॉड और चीटिंग की। अरे भाई सुन रहे, अरे सुनी ना रहे, मोदी जी ने अच्छा काम किया ना, 15-15 लाख देना था, नहीं दिए। मोदी जी को गैस सिलेंडर के दाम कम करने थे,
कर दो, वो कम नहीं। 200 रुपए कम कर दी, दिखाई नहीं दे रहा आपको, नजर नहीं आया। अब 200 का सिलेंडर मिलेगा। 200 कम हो गए ना, आप गोबर खाती हैं क्या? 200 को मिलेगा। आप गोबर खाती हैं क्या? 400 का सिलेंडर मिलता आप था। खाते वही अरे खाते भाई हम रोटी खाते हैं, हमको पता है ना। 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लग गया। हाँ। उसमें मोदी जी ने 200 कम कर दिया। तो सरकार 4-5 महीने चुनाव तक हम देंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर के दाम में 1000 रुपये और बढ़ोतरी हो जाएगी। 2000 का कर देंगे क्या? हाँ, 2000-2500 का कर देंगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर कर्नाटक में चुनाव हार ना मिलती, हाँ। अगर राजस्थान में 500 का सिलेंडर नहीं मिलता, हाँ। तो मोदी जी कम करते क्या? अब किया ना, डर से किया ना। डर बढ़ाया आप कितना? प्रधानमंत्री को गैस डर- सिलेंडर के दाम कितने बढ़े बताओ आप? हाँ, कितने बढ़े? 1000 तक, यही आप तभी तो कहते हैं कि आप गोबर खाती हैं। 600। अरे भाई 1150 के आसपास हो गया। तो कम हो गए ना, 200, 900 अरे तो कम- 920 का। 400 का सिलेंडर मतलब 1100 में मिल रहा, हाँ, और उसमें 200 रुपया कम हो गया। हाँ। 900 का मिल रहा तो गाय 400। बोलना अरे चाहिए कि अरे 200 आपको रुपये कम हो गए। आपको लगता है मोदी जी की तरह गिनती नहीं मालूम? आप भी अनपढ़ और जाहिल हैं। 400 महंगा है कि 900 महंगा है? आप बता दीजिए। 900 महंगा है, तो महंगाई बढ़ी या कमी? 1100 से तो 900 सस्ता अरे भाई है मैं ना। पूछ रहा हूँ, 1100 से तो 900 400 महंगा है कि 900 महंगा है? 900 महंगा है, तो महंगाई बढ़ी ना। लेकिन 1100 से तो सस्ता है ना। अब फिर वही बात है, पंचायती मानेंगे आप, लेकिन कुट्टा यही गाड़ेंगे, गोबर ही खाएंगे आप, और रोटी नहीं खाएंगे। अरे बेशर्मो, शर्म करो, सत्ता की दलाली बंद करो, सुनो तो सही। सत्ता के सही काम है वो बताते हैं, फिर तो वही बात, दलाली कह रहे हैं। 1100 बढ़ा के हाँ। 200 रुपया कम कर दिए। कहाँ 400 में सिलेंडर मिलता था? अगर मोदी जी में हैसियत है हाँ। तो 200 का सिलेंडर कर दे हिंदुओं के लिए। अच्छा। तो फिर उकाए का हिंद सारे हिंदू भाइयों को, 80% हिंदू भाइयों को ये शोषण कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि अंतिम क्रिया जो हिंदू समाज करता है, सत्य सनातनी करता है, उन सत्य सनातन हिंदू धर्म पर अंतिम क्रिया में भी बाधा पहुंचा रहे। हाँ। उनके अर्थी के रेट बढ़ गए, कफन के रेट बढ़ गए, उनके तमाम सामग्रियों के रेट बढ़ गए। तो सोच लीजिए, जो सब कुत्ता, देश के लिए अरे हो, सुनो, देश के लिए अरे हो। हमारे यहाँ कुत्ते को पूजा जाता है, कुत्ते के चारों पर पाबंदी लगा दी, हाँ, गुरुद्वारों के लंगर में टैक्स लगा दिया, गाय के निवालों में टैक्स लगा दिया। तो देश चलाने के लिए पैसा भी तो क्या बोले? देश चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अरे बेशर्मो, जी न्यूज के मालिक को पैसा माफ करने के लिए पैसा है, हाँ। देश के किसान मजदूरों के लिए पैसा नहीं तो है। बैंक ने किया ना। अरे फिर वही बात, किसके इशारे पर किया? क्यों किया? हाँ। जिस 31 पैसे के लिए उसी गुजरात के किसान परिवार को एनओसी नहीं दिया गया, हाँ, लेकिन सनी देओल का बंगला नीलाम नहीं होगा, टेक्निकल खराबी हो गई। हाँ। 2 लाख रुपया ऑटो वाला लेगा लोन, तो ऑटो की नीलामी हो जाएगी, उनकी मकान दुकानों की नीलामी हो जाएगी, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। आप भी सनी देओल आप बन भी जाए। बीजेपी में चले जाइए जब आपको ऐसा लगता है। जो हराम का खाता है वो बीजेपी का गुण गाता है। स्पष्ट है कि आप हराम खाऊ हैं। ठीक है, धन्यवाद।